नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए लेकर हाजिर हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और आइए इन प्रश्नों को करते हैं हम सॉल्व। पहला प्रश्न है हमारा, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ए फिटिंग साहब का, जिन्होंने बताया था कि जो जीव हैं वो जो है हमारे पारिस्थितिक कारकों का जो योग है उन्हीं को हम पर्यावरण कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, वो कौन सा तत्व है जो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मृदा, खनिज, बस्तियां। तो इसका यूज़ है बस्तियां, क्योंकि भूमि जो है हमारा वातावरण से संबंधित है, मृदा वातावरण से संबंधित है, खनिज भी वातावरण से संबंधित है, लेकिन बस्तियां वातावरण से संबंधित नहीं हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है अगला क्वेश्चन कि जो सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा, उपरोक्त सभी। तो सतत व स्थायी विकास जो है वो नवनियतवादी अवधारणा को जो है लेके चलता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, ये कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्तमान में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम, 100% से कम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, पता है क्या? 50% से कम, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, डार्विन। तो इसके जो थे वो थे कार्ल रिटर महोदय थे। इन्होंने ही पर्यावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का जो था प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, मृदा संरक्षण वर्ष का। तो सतत विकास का घोषित किया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये सब आपको रटा हुआ है 5 जून को। और ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो गरीबी कम करना ये पर्यावरण में नहीं आता है, बाकी सारा पर्यावरण में ही आता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। अगर पर्यावरण का क्षेत्रफल बनाना है तो कितना होना चाहिए? ये भी 33%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, इसीलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है कितना होना चाहिए? अगर पेड़ उगाना है तो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, अगर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तो न्यूनतम तापमान, तब हमारे पेड़ पौधे वहाँ उगेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला में आप सबके सम्मुख लेकर हाजिर हूँ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, भोपाल में, देहरादून में, लखनऊ में। तो देहरादून में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सुपर टेट और टेट दोनों के लिहाज से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला रखी गई है यहाँ पर। चलते हैं आगे। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन का है, संरक्षित वन का है, परिबंध वन का है, उपरोक्त सभी। तो हम कह सकते हैं कि
आरक्षित वन का है, मतलब सबसे ज़्यादा अधिकतम वन आच्छादन अगर कहीं होता है तो वो आरक्षित वन में होता है। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? तो वन को हरा सोना कहते हैं। इसका आंसर भी आप सबको पता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य है। इसका करेक्ट आंसर है राज्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आप वन महोत्सव किससे संबंधित है? आपको पता है वन महोत्सव का मतलब होता है पेड़ लगाना। अगर आप पेड़ लगाएंगे वही है वन महोत्सव। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। हाँ, शुष्क क्षेत्रों में नहीं होती है, पहाड़ों की चोटियों पर नहीं होती है, ये ढलानों पर होती है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण पूछ रहा है, नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन ध्यान से करना है। इमारतें नहीं है, बाकी जल, ऊर्जा, भूमि, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है हमारे। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, वन्यजीव शिकार। तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप दोस्तों। हाँ, भूकंप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा वो है जनसंख्या वृद्धि। ये पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना में नहीं आता है। ये जो है जैसे अनुकूलन है, परिवर्तनशीलता है, पार्थिक एकता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ये नहीं है। चलते हैं आगे। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम। जी के गुरुजी अड्डा चैनल को करना है सब्सक्राइब, और क्या करना है? और करना है वीडियो को लाइक। और आपको हमारे इस चैनल पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड ऑल वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाया जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।